अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिटी फूड्स लिमिटेड। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने यूनिटी का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2017 सितंबर का साल है और 2017 सितंबर में यूनिटी जो है वो ट्रेड हो रहा था तकरीबन 10 से 11 रुपीज़ के राउंड अबाउट। इस 10 से 11 रुपीज़ के बाद अगर आप लोग फोकस करें तो इसमें काफ़ी एग्रेसिवली बायर्स ने एंट्री ली और एक हाई हमें क्रिएट करके दिखाया 46 रुपीज़ का। ये हाई बायर्स ने क्रिएट किया 2018 अगस्त के अंदर। इस हाई को क्रिएट करने के बाद काफ़ी एग्रेसिवली जो है इसमें सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स ने इसमें हमें एक लो क्रिएट करके दिखाया जो कि था इसका राउंड अबाउट 7.5 से 8 रुपीज़ का। इस 7.5 से 8 रुपीज़ वाले लो पर अपनी बेस बनाने के बाद अगेन जो है वो बायर्स ने यूनिटी के अंदर एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद बायर्स इसे ले गए 50.60 रुपीज़ के लेवल तक। और ये जो न्यू हाई यूनिटी के अंदर क्रिएट हुआ ये 2021 जून के अंदर बायर्स ने क्रिएट किया और यही यूनिटी का अब तक का ऑल टाइम का हाई है। तो अपने इस ऑल टाइम के हाई को क्रिएट करने के बाद दोबारा से इसमें काफ़ी एग्रेसिवली सेलर्स ने एंट्री ली और एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड की सिचुएशन बनाते हुए सेलर्स इसे डाउन साइड की जानिब ले आए तकरीबन 12 रुपीज़ के लेवल तक। अब यहाँ पर 12 रुपीज़ का जो लो है ये सेलर्स ने क्रिएट किया 2023 मई के अंदर। इस लो के बाद जब इसमें बायर्स ने एंट्री ली थी तो यूँ समझें कि ग्रेजुअली वेव्स की सूरत में जो है वो बायर्स इसे अपसाइड की जानिब लेके जा रहे हैं और अब जहाँ पर ये इस वक्त ठहरा हुआ है वो इसका 26.5 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर जो है वो आप लोगों की पेश नज़र लाना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप लोग थोड़ा सा इसको डीपली देखें तो एक टाइप की जो है इसने रेंज क्रिएट की हुई है और काफ़ी बड़ी रेंज है और यूँ समझें कि इसी रेंज के अंदर ही यूनिटी ट्रेड हो रहा है। रेंज इसकी है मेरे ख़्याल में अगर आप लोग इसकी एवरेज ले लें तो 45 से लेकर आलमोस्ट 8 रुपीज़ या फिर आप काउंट कर सकते हैं 10 रुपीज़, 10 से लेकर यूँ समझे 45 रुपीज़ की इसकी एक रेंज है। इस बड़ी रेंज के अंदर इसमें जो है वो कुछ इसके मखसूस लेवल्स हैं जहाँ से जो है ये एक लंबी पुल बैक्स लेता है, मतलब है कि एक लंबे अरसे तक ये रिजेक्ट होता है या एक लंबे अरसे तक ये उन लेवल्स को रेस्पेक्ट करता है। बाकी अगर मैं इसकी मौजूदा सूरत हाल वीकली टाइम फ्रेम की अगर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ तो आप लोग ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल की घड़ी मेजरली और माइनरली दोनों ट्रेंड्स के अंदर जो है यूनिटी का अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है। अच्छा, माइनर आप इसका डाउन कह सकते हैं, सॉरी मैं माइनर इसका अप कह गया। उसकी वजह यह है कि रिसेंटली 40 रुपीज़ का हाई क्रिएट करने के बाद जो है इसने एक काफ़ी अपनी एग्रेसिव और एक एक्सटेंसिव पुल बैक इसने यहाँ पर ली हुई है। अच्छा जी, तो ये तो इसके वीकली टाइम फ्रेम का एक हल्का सा ओवरव्यू था। अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो इस वक्त आप लोगों के सामने यूनिटी के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ लेवल्स जो हैं वो इसमें क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर इस वक्त यूनिटी के अंदर रेजिस्टेंस हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है वो इसका 35 रुपीज़ का लेवल है। 35 से पहले जो इसमें एक नेक्स्ट और इमीडिएट काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये 31 रुपीज़ का लेवल है, जहाँ से रिसेंटली ये जो है वो रिजेक्ट होकर डाउन साइड की जानिब आया हुआ है। उसके अलावा अगर इसके सपोर्ट्स की बात की जाए तो इसमें जो एक इमीडिएट और एक शॉर्ट टर्म का जो सपोर्ट बन रहा है माइनर सपोर्ट, वो मैंने यहाँ पर एक ये ब्लैक लाइन ड्रा की हुई है आप लोगों की 25 रुपीज़ वाला लेवल है। सॉरी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, ये मैंने यहाँ पर ब्लैक लाइन में जो है इसे मेंशन कर दिया है। ये एक इसका माइनर और शॉर्ट टर्म में एक इमीडिएट सपोर्ट जो है यहाँ पर बन रहा है और 25 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो ये 22 रुपीज़ का लेवल है और 22 के बाद जो इसमें इसका काफ़ी बड़ा सपोर्ट जो एक आप लोग कह सकते हैं वो इसका ये 18 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो इसकी डाउन साइड की जानिब से एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन जो है वो यूनिटी ने क्रिएट की हुई है जिसको ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम जो है इसने काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है और रिसेंटली इसी ट्रेंड लाइन पर इसने जो है वो डबल बॉटम पैटर्न भी क्रिएट किया था। तो इन लेवल्स के साथ साथ आप लोगों ने इस ट्रेंड लाइन को भी लाजमी अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी में रखना है। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो इसका वीकली और डेली टाइम फ्रेम आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि यूनिटी की करंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है यूनिटी में से नियर फ्यूचर कैसी मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जनाबे वाला इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन 26.5 रुपीज़ के आसपास और जो इसका इमीडिएट हमारा सपोर्ट बन रहा है
एज आई सेड कि ये इसका माइनर सपोर्ट 25 वाला, तो यहाँ तक मैं इसको आता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने पहले सिनेरियो के अंदर। उसकी वजह ये है कि 31 वाले लेवल से ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो रिजेक्ट होकर डाउन साइड की जानिब आ रहा है, तो उस बेसिस पर मैं इसको 25 के लेवल तक जो है वो इजीली आता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ से अगेन मैं इसमें एक अपसाइड की मूव को जो है वो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कम अज़ कम इसके इस रेजिस्टेंस तक, जो कि है 29 रुपीज़ का लेवल। मैं यहाँ पर ड्रा भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये एक इसका माइनर सा रेजिस्टेंस है 31 से पहले, यहाँ तक 25 पर आने के बाद मैं इसको यहाँ तक जो है वो जाता हुआ एक्सपेक्ट करूँगा। ये जो है फ़िलहाल की घड़ी मैं इसमें से एक सिनेरियो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इसी सिनेरियो की जो एक सेकंड डायरेक्शन है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करता चलूँ, वो ये है कि अगर ये 25 को ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब साफ़ होगा कि ये अगेन से इस लोअर ट्रेंड लाइन पर जो है वो सपोर्ट लेना चाहता है। तो फिर ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से आलमोस्ट मैं जो है वो 60 to 70+ % पॉजिटिव होऊंगा कि ये हमें अपसाइड की मूव देगा। कम अज़ कम पहला जो हमारा टारगेट होगा वो यही 29 रुपीज़ का लेवल होगा और सेकंड टारगेट हमारा 31 रुपीज़ का होगा। तो ये ओवरऑल मैं इसमें से एक सिनेरियो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि अगर इन एनी केस ये अपनी इस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, जिसके चांसेस आई डोंट थिंक सो के पॉसिबल हैं, तो फिर हमारा जो काफ़ी मेजर एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 22 रुपीज़ का लेवल होगा। यहाँ पर ये रिटेलर्स को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करेगा कि 22 रुपीज़ के लेवल को टेस्ट करेगा और क्लोजिंग ये इस ट्रेंड लाइन से ऊपर देगा। मींस के हमारा पहला सिनेरियो और हमारा सेकंड सिनेरियो दोनों इसकी इस सिचुएशन से जो है वो मर्ज हो जाएंगे। फिर अगर यहाँ से ये अपसाइड की जानिब की मूव देता है तो टारगेट हमारे सेम वही हैं, 29 का हमारा पहला टारगेट होगा और 31 का सेकंड होगा। और एट लास्ट अगर ये 22 को ब्रेक कर देता है, जो कि बिल्कुल ही मैं कम अज़ कम इसको पॉसिबल नहीं समझ रहा, बट फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर हमारा जो काफ़ी मेजर एक सपोर्ट है वो ये 18 रुपीज़ का लेवल है। यहाँ से फिर आप लोग जो है इसमें ह्यूज बाइंग के साथ जा सकते हैं। पहला टारगेट आपका 22 का होगा, सेकंड टारगेट आप लोगों का जो है वो ये अपर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करना होगा। ठीक हो गया। तो ये एक बड़ा सिंपल और सादा सा एनालिसिस है। ये दो सिनेरियोज़ हैं जो मैं फ़िलहाल की घड़ी यूनिटी में से बनते हुए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर यूनिटी हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।